अरुण यादव हो या कोई और, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कहने में क्या जाता है। कि जब कुछ नहीं बचा होता है तो कुछ ही बोल सकते हो आप, किसी पर भी आरोप लगाओ, किसी पर भी झूठ बोलो, किसी पर भी कुछ भी करो। कम से कम चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मिस्टर बंटा डाल रहे हैं, तो आप इतना तो छापेंगे ही। तो आप लोग भी छाप देते हैं, आप लोग भी दिखा देते हैं, तो भ्रम फैल जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का काम ही ये है। मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, झूठ और छल कपट की राजनीति को चाहे मिस्टर बंटाधार थे, दिग्विजय सिंह, या मिस्टर कमलनाथ जो चलो चलो की बेला में चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया तो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद चाहने वालों पर तंज कसने से नहीं चूके। दिग्विजय ने कहा, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा तैयारी में हैं कि कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण होगा तो नवंबर-दिसंबर में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ के भाजपा की उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह छोड़ने तैयार नहीं, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, और बीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर-दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए दिग्विजय सिंह हारी हुई सीटों पर दौरे कर रहे हैं। वह सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के दौरे पर पहुंचे थे। सुर्खी विधानसभा के दौरे के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में जब जब भाजपा सरकार में आती है तो वह व्यवसाय ज्यादा करती है, जन सेवा कम करती है, स्वयं सेवा ज्यादा करती है। अच्छे खासे कांग्रेस से जो लोग जाते हैं वे भी बिगड़ जाते हैं। यहाँ के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत न जाने कितना लेकर भाजपा में गए, वे यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, जनसेवा नहीं कर रहे। सागर में दिग्विजय सिंह के दौरे और मंत्रियों पर दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रदेश में जमीन खो चुकी है। शर्मा ने कहा कि मिस्टर बंटाधार फिर झूठ बोलकर मध्य प्रदेश को दुरावस्था में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि मैं जनता के बीच जाता हूं तो कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार फिर झूठ बोल करके और झूठ की राजनीति करने के लिए और दुरावस्था के दौर को पुनः लाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बचा है कांग्रेस के पास। जिनको जो अपने मुंह से ये कह चुके हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमान बंटाधार दुरावस्था के दौर के मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं जनता के बीच जाता हूं तो वोट कांग्रेस के कट जाते हैं। अब ये बचा है कांग्रेस के पास केवल। बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव में आपका स्वागत है। बड़ी बहस मध्य प्रदेश। हम बात करेंगे आज एक ऐसे मुद्दे की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमाया हुआ है और सबकी इसी बात की उत्सुकता है कि आखिर किसके सर पर बंधेगा सेहरा। तो किसके सर पर बंध सकता है सेहरा, कौन है चुनावी चेहरा, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा की ओर से कौन, कांग्रेस की ओर से कौन, और क्या ये जो धुंध है वो छटेगी तो वो सेहरा वाला सर भी हमें दिखाई देगा। हम मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। शिवम शुक्ला जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सोनी जी। तो तीनों मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं। और बड़े नेताओं के बयान आप तीनों ने सुन लिए हैं, एक दूसरे के चेहरे गिनाए जा रहे हैं कि कौन कौन दावेदार है। इसके पीछे मकसद यही है कि जिसके यहाँ ज्यादा दावेदार उसके यहाँ उतनी ज्यादा लड़ाई। ऐसे में एक चेहरे पर क्या कोई एक राय बनेगी और दोनों ओर से क्या माने कि एक एक ही चेहरा सामने है, उनके बीच लड़ाई है। सबसे पहले आशीष तिवारी जी की ओर रुख करता हूं और उनसे जान लेता हूं। आशीष जी, आपके यहाँ तो कम से कम ये स्थिति नहीं होगी कि कौन चेहरा है, कौन सेहरा पहनेगा।
चलिए कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। जब तक शिवम शुक्ला जी आपसे जान लेते हैं, दिग्विजय सिंह ने तो आज घोषित कर दिया, जो खुद एक चेहरा माने जा रहे थे वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी चेहरा रहेंगे। क्या ये चेहरों की लड़ाई में ये माने कि अब कमलनाथ जी निर्विवाद रूप से चेहरा बनकर सामने आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी को नमस्कार करता हूं। मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में पिछले जब से 2018 में हमारी सरकार बनी थी और कमलनाथ जी को स्वतंत्र तरीके से कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी द्वारा अपना नेता चुना गया था, उसके बाद से ही यह मध्य प्रदेश में निश्चित है कि कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, चाहे वह 2000 उसके बाद की राजनीति हमारी रही और 2023 के चुनावों से पूर्व भी यह बात लगभग क्लियर है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने 2023 में जा रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 2018 तक यह वही पार्टी है जो कांग्रेस पर एक चेहरा न होने पर तंज करती थी, कहा करती थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अजय सिंह राहुल भैया बनेंगे, सिंधिया जी बनेंगे, कमलनाथ जी बनेंगे, दिग्विजय सिंह बनेंगे। लेकिन आज जबकि पूरी कांग्रेस पार्टी सिंधिया जैसे गद्दारों के जाने के बाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इन सबको यह बात पीड़ा से भर देती है, क्योंकि इनके स्वयं के यहाँ सिंधिया जी के जाने के बाद जो पहले से एक नाराज फूफाओं की बारात थी, उसमें एक और नाम जुड़ चुका है। शिवराज सिंह के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विष्णुदत्त शर्मा, राकेश सिंह, प्रकाश झा और इस तरीके के अनगिनत श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं नाम गिना सकता हूं, जो आज कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की विदाई के स्वप्न देख रहे हैं। आज पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से उस पद को सुशोभित करना चाहते हैं जिसको शिवराज सिंह घेर के बैठे हुए हैं, लेकिन अब इनको इस सब बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हो या कोई कांग्रेस का नेता हो, हम सभी को यह बात मालूम है और प्रदेश की जनता को यह बात मालूम है कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई चंद दिनों की बस बात है, जल्द ही यह पूरी तरीके से सत्ता से निर्वासित हो जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी एक स्पष्ट बहुमत के साथ सुदृढ़ और मजबूत विकासशील सरकार मध्य प्रदेश को देगी, और जिसका यह बात भी आज दिग्विजय सिंह जी ने तस्दीक की है और पूर्व में भी कांग्रेस के तमाम तो ये माने जाए कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो वही पत्थर की लकीर है और कोई दावेदार नहीं है, कमलनाथ जी ही चेहरा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमारे सबसे बड़े नेता हैं, कई वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस प्रदेश के एक जिले को विकास का एक ऐसा पूर्व मॉडल दिया है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने 18 महीने के अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश को विकास की अनेकों सौगातें दी हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसके लिए कल्याणकारी योजनाएं कमलनाथ जी की सरकार में न चली हों, तो ऐसे में कोई वजह नहीं है कि आज हम उनके अलावा किसी और चेहरे के विचार। आशीष तिवारी जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस तो ये मान के चल रही है भाई कि उनके यहाँ 4-5 चेहरे नहीं है, केवल एक चेहरा है, कमलनाथ का चेहरा है, और दिग्विजय सिंह जब कह रहे हैं तो ये बात तो मानना पड़ेगा क्योंकि वो खुद बड़े दावेदार थे। अब भाजपा तय करे कि उनके यहाँ कितने चेहरे हैं, कौन एक चेहरा रहेगा नहीं रहेगा, भाजपा की क्या स्थिति है तिवारी जी? देखिए, भारतीय जनता और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम चुनाव जीतते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हम शिव और विष्णु की जोड़ी के साथ चुनाव में उतरने वाले हैं, और हमारा जो समय है वह समय आज से शुरू नहीं हुआ। हम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं पिछले 4.5 वर्षों से, और मैं कहना चाहता हूं कि जब एक कार्यकाल का मैंने 4.5 वर्ष का, और हम मध्य प्रदेश में तो 18 वर्षों से सरकार में है, और आज मैं कांग्रेस की स्थिति को बताना चाहता हूं कि आज 6 महीने जब चुनाव के बचे, जब कांग्रेस के नेता ट्विटर से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से बाहर निकल कर आए, जनता के बीच में जाने की स्थिति में दिख रहे हैं, पर अभी जनता के बीच में तब भी नहीं पहुंचे, अभी पहुंचे वो केवल कार्यकर्ताओं के बीच में। और रही बात, हमारे मित्र बहुत सफाई के साथ बोल रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं, तो अरुण यादव जी बड़े नेता नहीं है क्या? अजय सिंह जी बड़े नेता नहीं है क्या? इन दोनों के बयान स्पष्ट रूप से आए हैं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है कि विधायक दल जिसको चुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस के अंदर लगातार आपस में विरोध है, आपस में उनके बीच में मनमुटाव है, और कांग्रेस एकजुट है ही नहीं। तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की करनी है और कथनी है ये सामने समझ में आ रही है। और कमलनाथ जी ने बहुत दिखाने का प्रयास किया कि अरुण यादव जी उनके साथ में, वो उनको अपने साथ में बागेश्वर धाम भी ले गए और भी जगह पर गए, पर आज तक अरुण यादव जी का ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अजय सिंह जी का ऐसा कोई आया हो बयान, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर अभी भी घमासान कम है।
और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित काम कर रही है। हम पोलिंग बूथ पर काम कर रहे हैं, हमारी पन्ना पेज तक की इकाइयां मजबूत हैं। साथ ही साथ हमने अब तक जो काम किया मध्य प्रदेश के अंदर, हम उन उपलब्धियों के साथ में लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। चलिए, आशीष जी की बात भी सुनी, शिवम जी की भी बात हमने सुनी, और अब संजय सोनी जी की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति में जो बातें कही जाती है, जो बातें दिखती है, उससे इतर उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड में चीजें रहती है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे संजय जी से। संजय जी, कांग्रेस कह रही है कमलनाथ चेहरा है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ चेहरा है, एक चेहरा है, ये बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, चेहरा जिनके चेहरे पर वोट मांगा जाएगा वो शिवराज रहेंगे। क्या माने, यही दो चेहरे हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा 23 का? नहीं, बिल्कुल ये बात तो सच है कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल इसीलिए सही है क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई चेहरा बचा ही नहीं है कि वो दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के अलावा किसी के बारे में सोच भी लें। और दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल को लेकर जिस तरह का माहौल भाजपा ने बनाया था, आज भी वो गहरा है समाज के बीच में, जनता के बीच में। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब कोई चेहरा ही नहीं बचा कि कोई उनके लेवल पे चुनाव लड़ा जा सके, क्योंकि कमलनाथ का चेहरा ऐसा है कि वो 40 साल से राजनीति में है और उस राजनीति में उनके आदिवासियों के बीच, ओबीसी के बीच और उनके जन सामान्य के बीच उनकी अच्छी पैठ है और उनकी छवि भी अच्छी है। इस कारण से कमलनाथ एक अंतिम तुरुप का पत्ता रहेंगे कांग्रेस के लिए, जो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और आगे अगर सरकार में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये अंतिम दाव है, ये खुद दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि ये अंतिम दाव है, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार सरकार नहीं बनाई तो कभी नहीं सरकार बनेगी। और दिग्विजय सिंह के अलावा अब कोई भी युवा चेहरे पे दाव खेला नहीं जा सकता क्योंकि उसमें मारा काट मच जाएगी अगर कोई चेहरा सामने आ गया तो मेरा ये मानना है। और अब रहा बात बीजेपी की, तो बीजेपी के पास इसलिए चेहरे बहुत सारे हैं और वाकई ये बात सच है कि चेहरे में हर के पास अपनी उम्मीदें हैं। और आपको ये याद होगा जब लोटस चला था, लोटस अभियान, जब सरकार पलटी थी कांग्रेस से बीजेपी वाली सरकार जब बनी, तो उस समय ये बात सच है कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, वहाँ बीडी शर्मा भी चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरी भी लॉटरी लग जाए। तो उसके अलावा फिर अल्टीमेटली जो एक साध्य चेहरा सामने आया कि सबको लेके कौन चल सकता है, तो फिर बात आ गई शिवराज की, तो शिवराज को बना दिया गया। लेकिन अब जो लगातार उठापटक चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे को लेके भी है और ये अंतरकला है, मगर कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण कोई खुल के नहीं कहता है कि हमको सीएम बनना है कि इनको नहीं बनना और विधायक दल तय करेगा, क्योंकि अब लगातार 20 साल से शिवराज जी सीएम है, तो ये माना जा रहा है कि अब उनके अलावा कोई चेहरा नहीं है। बिल्कुल, तो संजय सोनी जी की बात से साफ है कि एक तरीके से तस्वीर साफ हो रही है, ये समझ में आ रहा है कि किसका बड़ा चेहरा होगा। हालांकि और दावेदार हैं जिसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन जो बड़े चेहरे होंगे उनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में चुनौतियां किस पार्टी को किससे है, कितनी है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले शिवम जी के पास चलता हूं। शिवम जी, आप लोग की ओर से तो कमलनाथ जी चेहरा है, पर बीजेपी मान रही है उनकी ओर से बड़ा चेहरा शिवराज जी हैं। कितनी बड़ी चुनौती है एक ऐसा चेहरा, सौम्य चेहरा, मामा का स्वरूप, उसके बाद महिलाओं का वोट, एक तरीके से सर्वग्राह्य सर्वस्पर्शीय नेता के रूप में शिवराज जी को कैसे देखते हैं चुनौती के रूप में आप लोग? देखिए, मैं मूल रूप से 2-3 बातें शिवराज सिंह का जो एक राजनीतिक आचरण है उसके बारे में बोलना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है उसके बीच भी आज अपनी स्वीकार्यता को खो चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान 2 बार मध्य प्रदेश में एक प्रकार से जनादेश को चुरा करके मुख्यमंत्री बने। एक बार जो जनादेश उमा भारती को मिला था उसका उन्होंने फायदा लिया, वह मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बार जो जनादेश कमलनाथ जी को मिला था उसको उन्होंने खरीद फरोख्त करते हुए धन बल बाहुबल और इत्यादि तरीके की जो राजनीति में मेल प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करते हुए शिवराज सिंह चौहान
सत्ता तक पहुंचे। तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता को आस्था नहीं है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान करने वाले नेता है। तो शिवराज सिंह से मध्य प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। आपने बात करी महिलाओं की कि लाडली लक्ष्मी योजना ला रहे हैं, तो जब 20 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद आखिरी वर्ष में चुनावी साल में इस प्रकार की योजना ला करके वह मध्य प्रदेश की महिला बहनों का कितना कल्याण कर पाएंगे। इन 20 वर्षों में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से आए दिन। शिवम जी, लेकिन पूरी तरीके से नकारा नहीं गया। पिछले चुनाव में भी 18 में अगर आप लोग जीते तो कुछ कम अंतरों से जीते, पूरी तरीके से शिवराज जी को नकारा उस समय भी नहीं गया। अब फिर से मुख्यमंत्री हैं, तो अगर रिजेक्ट पूरी तरीके से नहीं होंगे तब तक संभावना इसी बने रहेगी। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को स्पष्ट रूप से नकार दिया था। डेमोक्रेसी में अगर आप 1 सीट से जीते या 1000 सीट से जीते, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जनता अपना जनादेश इसी रूप में लोकतंत्र में देती है, जो एक तय प्रक्रिया होती है उसके अनुसार जनादेश दिया जाता है। और दूसरी बात आपने कही, भारतीय जनता पार्टी भी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, पूरे प्रदेश में संगठन है। तो यही बात है कि शिवराज सिंह के इतने अलोकप्रिय होने के बावजूद भी यह पिछले चुनावों में कुछ सीटें ला पाए थे, बेहतर स्थिति तक थे, और हम भी शायद उस प्रकार से जनता तक अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाए थे। लेकिन जनता आज इस चुनाव में समझ चुकी है कि यह खतरा सिर्फ 5-10 साल का नहीं है, यह हमारा लोकतंत्र जो कई सदियों से चला आ रहा है, लगातार अपने आप को परिवर्तित करके नए रूप में सामने रखता रहता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आघात करने का प्रयास कर रही है, उसको कमजोर करने का प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का अपमान करने का प्रयास। शुक्ला जी, आपकी बात क्लियर है जी। ऐसे लोगों को जवाब देना ठीक है। शिवराज सिंह चौहान आज स्वयं में कहीं ना कहीं उनके अंदर वह कॉन्फिडेंस नहीं है। आज वह बात भी कर रहे थे, मुझे भी मालूम है कि मेरी आयु 5-10 साल तक और रहेगी, इसके बाद कोई जीवन शाश्वत वस्तु नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को भी अब समझ में आ गया है कि राजनीति से तो कम से कम उनका अंत समय निकट है। इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में उन्होंने जितने पाप किए हैं, जितने अत्याचार किए हैं, उनके कुशासन। चलिए अब तिवारी जी की ओर रुख कर लेते हैं। तिवारी जी, ये तो सुनी कांग्रेस की बात, आप अपनी ओर से बताइए। कमलनाथ जी चेहरा हैं, कमलनाथ जी सामने हैं, एक बार आप लोग को पटकनी दे चुके हैं। कमलनाथ कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? उनकी ओर से यही नाम बड़ा दिख रहा है। देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को आप नेतृत्व करने का मौका दीजिए, वो नेतृत्व के करने की क्षमता रखता है। मतलब हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं है, गुणात्मक कार्यकर्ताओं की संख्या भारतीय जनता पार्टी में अपार है। और कांग्रेस पार्टी की आज वर्तमान में जो परिस्थितियां बन गई हैं, वो केवल यह बन गई हैं कि उनके पास गिनती के 2 चेहरे बचे हैं, और 2 चेहरे पीछे से धक्का लगा रहे हैं कि हमें भी मौका मिल जाए। उसमें अजय सिंह जी हैं और अरुण यादव जी हैं। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, उनके ये 2 चेहरे भी प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो ये साबित कर रही है कि एक मध्य प्रदेश के अंदर 2 बूढ़े व्यक्ति कांग्रेस के पास बचे हुए हैं, जो कांग्रेस को चलाने की स्थिति में है। इन्होंने युवाओं को कभी मौका नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के अपने भाई से कि वो पता है कि मध्य प्रदेश में अभी तक उन्होंने 2 मिनट सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। शिवम जी, इनकी बात पहले कंप्लीट हो जान दीजिए, तिवारी जी की बात कंप्लीट हो जान दीजिए। चलिए, स्वयं और अपना बेटा, तो ये वंशवाद से भरे हुए लोग हैं। इन्हें केवल अपने को स्वयं से निर्वाचित जो विधायक जीत करके आते हैं, कांग्रेस जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो अपना नेता चुनती है, उसके बाद मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है। 2018 में भी इसी प्रक्रिया के तहत कमलनाथ जी चुने गए थे। और आज मैं ये कहूंगा, कांग्रेस को 15 महीने जब मौका मिला काम करने का, तो उन्होंने काम नहीं किया। यदि काम करने का करेंगे, इस बात को लेकर के भी कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया है। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, तो इन्होंने उस जनता के उस जो इनको जनता ने इनको कहना चाहिए सत्ता में बैठाना था, तो उस समय इनने उस जनता पर खड़े नहीं उतरे। और इनकी ही पार्टी के लोगों ने इनके नाकामियों के कारण, इनके ट्रांसफर उद्योग के कारण, इनके खिलाफी के कारण, मैं पूछना चाहता हूँ, इनके वचन पत्र में था कर्मचारियों के लिए काम करेंगे। लड़ाई दिखाई दे रही है। महाराज पार्टी के महाराज हो गए हैं, और इन जैसे तमाम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने वर्षों में खून पसीना बहाते हुए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आज कहीं से कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ही नए गए हमारे लोगों को इन्होंने बड़े बड़े पद देकर के सुशोभित कर रखा है। और यहाँ पर भी जो एक विभाजन की राजनीति सिंधिया जी करते थे, आज वही कल्चर वह कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की ओर ही ले गए। कांग्रेस में भी जितने डिस्प्यूट नेताओं के बीच देखने को मिलते हैं, सामने रहेंगे दोनों ओर से वार प्रतिवार होंगे। संजय सोनी जी की ओर रुख कर रहे थे। संजय जी,
अब तस्वीर काफी हद तक साफ है। एक तरीके से स्वीकार्यता भी इन दलों में इन बड़े दो नेताओं के रूप में हमें दिखाई देती है कि एक तरफ शिवराज सिंह, दूसरे तरफ कमलनाथ। लेकिन जो अन्य दावेदार हैं उनको, उनके मन में जो भावनाएं हैं, क्या वो इन नेताओं के लिए कुछ बेड़ियां बन सकती हैं या गुटबाजी जो है वो इन नेताओं को मुश्किलों में डाल सकती है? आपका क्या मानना है? देखिए, 18 के चुनाव में तो यही हुआ कि जो प्रमुख चेहरे थे कमलनाथ के अलावा वो सब हार गए। जैसे आप उदाहरण के तौर पे अरुण यादव, आप देखिए अजय सिंह, सुरेश पचौरी और जितने बड़े चेहरे थे वो सब हार गए। जब सब हार गए तो एक तो वैसे भी कमलनाथ बड़े नेता हैं, स्वीकार्य नेता हैं, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता और पार्टी आज की डेट में वही चला रहे हैं अपने पैसे से, पूरा संगठन चला रहे हैं, पूरे दौरे कर रहे हैं और आने वाला चुनाव भी वो अपने खर्चे से करवाएंगे। ऐसी स्थिति में जब सब कुछ वो कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे एक तो सर्वमान्य चेहरा भी है, तो स्वाभाविक तौर पे कमलनाथ सर्वमान्य चेहरा, तो सीएम भी वही रहेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह चुके हैं, पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि कमलनाथ ही हमारे नेता होंगे, सदन के नेता होंगे और हमारे मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि ये बात सही है कि अनुभव भी है और एक विजनरी लीडर तो हैं। अब ये अलग बात है कि उनको सरकार चलाने का मौका नहीं मिला, तो अब ये मौका वो चाह रहे हैं कि पूरे 5 साल का मिले और हम जनता के बीच में कुछ काम करके दिखाएं। क्योंकि कमलनाथ के सामने संगठन की चुनौती है, शिवराज की योजनाओं की चुनौती है और ये सच बात है 18 साल से जो सौम्य चेहरा, सरल चेहरा शिवराज का है, वैसा बनना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के सामने कि उनकी काट कौन होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कठिनाइयों से कमलनाथ को गुजरना पड़ेगा, जो ये चुनौतियां इनको 23 और उसके बाद भी होंगी। बिल्कुल, तो हमारी नजर बनी रहेगी 2023 में आखिर होगा क्या। चुनावी चेहरा काफी हद तक साफ है, लेकिन सेहरा किसके सर पर बंधेगा ये जनता तय करेगी और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस चर्चा में एक बात साफ है कि चेहरे कौन कौन से होंगे और कौन दो बड़े चेहरे हैं वो दोनों ओर से सामने आ चुका। तो हमारे साथ इस चर्चा में जो जुड़े, तिवारी जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शिवम शुक्ला जी आपका भी धन्यवाद और सोनी जी आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम उम्मीद करते हैं कि इस दंगल में वही चेहरे जो सामने हैं उनकी एक जोरदार टक्कर हमें देखने को मिलेगी। 2018 हम एक बार देख चुके हैं, क्या ये परिणाम रिपीट करेगा या फिर कोई और किसी को पटकनी देगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।